हेलो मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहद ही खुश और खूबसूरत होंगे। तो मैं हूं अक्षय, आपका प्यारा सा दोस्त। और चलिए, आज मैथ का एक टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्वेश्चन जोड़ में भी होता है, घटाव में भी होता है, गुणा में भी होता है, भाग में होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन का जोड़ वाले सवाल। तो चलिए कुछ सवाल लेते हैं और देखते हैं साथ किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे है 2/3, यहाँ पे है 4/3। और लीजिए इसका आंसर आ गया। मैंने लिखा 3, ऊपर लिखा 2 और प्लस 4, और ये हो गया 6 और ये हो गया 3। ये हो गया 3 दूना 6। लीजिए ये इसका आंसर 2 आ गया। मैं आपके सामने एक और सवाल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे 4/8 प्लस 5/5। ये लीजिए 4×5 = 20, 8×5 = 40, और 8×5 = 40। ये हो गया 60 और ये हो गया 40। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो और दो दिया और दो दूना। ये लीजिए इसका आंसर आ गया। तो सवाल को देखते ही किस तरह से हम पल में, सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट और ट्रिक और टिप्स को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए डियर फ्रेंड्स पे, ओके। तो चलिए मेरे दोस्त, देखते हैं कि इस सवाल को मैंने सेकेंडों में किस तरह से सॉल्व किया है। आइए मैं कॉन्सेप्ट और टिप्स और ट्रिक्स सीखने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। आप तो जानते होंगे कि ये 2/3, मतलब जो बटा में होता है उसी को हम भिन्न बोलते हैं। इंग्लिश में उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। फ्रैक्शन, FRACTION। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। ओके, एक भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। वो भिन्न की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। भिन्न है जो हमारी बटे के रूप में होती है। किसी को डिवाइड करना ही भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है और 6 रुपया है, तो 2 से हम 6 में डिवाइड करेंगे कि एक आदमी पर कितना पैसा जाएगा, तो पता चलता है 3। 3 रुपया होगा दोनों व्यक्ति का हिस्सा में, उसी का हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रोटी है, मैंने 1/2 लिखा। इसका मतलब है कि एक मेरा रोटी था, इसका मैंने 2 टुकड़ा किया। ठीक है, तो वही 1/2 लिखते हैं हम। यही हमारा फ्रैक्शन होता है, मतलब एक रोटी का 2 हिस्सा। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन फ्रैक्शन के 2 भाग होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के कितने भाग होते हैं मेरे दोस्त? 2 भाग। वो 2 भाग कौन कौन होते हैं? जैसे कि मान लीजिए ऊपर लिखा मैंने 2 और नीचे लिखा 4, तो इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। NUMERATOR। न्यूमरेटर का मतलब होता है यंस। ऊपर वाला को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? यंस। नीचे वाला को बोला जाता है डिनोमाइनेटर। DENOMINATOR। नीचे वाला को बोला जाता है डिनोमाइनेटर। इसका मतलब होता है हर। ठीक है, ये आपको समझना पहले बहुत जरूरी है। तो फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन के 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है न्यूमरेटर अंश, दूसरा होता है डिनोमाइनेटर हर। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल पे हम चलते हैं कि इसको मैंने किस तरह से देखते के साथ सॉल्व किया, और आप भी बहुत जल्द ही करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारा हर समान रहे तो हम एक हर को नीचे लिख देते हैं और ऊपर वाला को, दोनों अंशों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो 3 3 हर यहाँ मेरा समान है, तो मैंने एक 3 को यहाँ पे लिख दिया, एक हर को दोनों हर में से, और 2 और प्लस 4 कर दिया। 2 + 4 6 आ गया, और नीचे 3 और 3 से डिवाइड कर दिया, मेरा 2 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। इस सवाल पे चलते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस सवाल में क्या है। 4/8 + 5/5 है। यहाँ पे देखिए कि जो हमारा हर है वो समान नहीं है, और ना ही दोनों में कॉमन निकल रहा है। मैं आपको समान और कॉमन की बात कर रहा हूँ, तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, सवाल देखते के साथ बनेगा। यहाँ पे देखिए कॉमन का मतलब है कि 6/6 होता है, यदि
8/12 होता है। तो ये दोनों में देखिए 6 और 12 में कॉमन है। क्या कॉमन है कि 6 से तो ये भी डिवाइड हो रहा है एक बार में, और 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है 2 बार में। तो इसका मतलब हम ले सकते हैं 6 को कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 1 + 2। इस तरह से 6 और 12 में कॉमन है क्या हमारा 6, तो ये कॉमन हो गया। और सेम तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसको हम सेम बोलते हैं और इसको हम कॉमन बोलते हैं। कॉमन इस तरह से लिया जाता है। लेकिन आप देखिए कि 8 और 5 ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो ऐसे सवाल को हम देखते के साथ किस तरह से बनाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे सवाल को हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेरे दोस्त, 4×5 = 20 और प्लस था तो प्लस का साइन दिए, 8×5 = 40 और आपस में हर को गुना कर देते हैं। ये हो गया 8×5 = 40। अब 20 और 40 हो गया 60 और बटे था 40, तो बटे 40 लिख दिए। अब 1 0 से 1 0 कट गया और 2 × 3 = 6 और 2 × 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको और भी काट कर छोटा कर सकते हैं। 2 × 2, ठीक है, 1 पूर्णांक 1/2, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए इस तरह का 1-2 सवाल और भी बना के देखते हैं जो पूर्णांक में होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 6.6/8 प्लस 2.4/8, इसका आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त? आप ध्यान से देखिएगा, ये पूर्णांक में है लेकिन इसे भारी नहीं समझेंगे हम। आपको सिंपल सा क्या करना है कि ये पूर्णांक और ये पूर्णांक को आपस में जोड़ देना है। ये पूर्णांक और ये पूर्णांक को आपस में जोड़ देना है। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ 6 और 2 को, तो 6 और 2 हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हर है वो दोनों भिन्न में समान है। ये हर दोनों भिन्न में समान है, तो सब जब हर समान रहती है तो मैं ऊपर वाले अंश को आपस में जोड़ देते हैं। ये हम लोग अभी भी सीखे हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 6 4 10 और बटे हो जाएगा 8। आप इसको आप कट सकता है, इसलिए कट सकता है कि देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो हम इसे पहले काट लेंगे। यानी 8 1 जा 8, तो यहाँ पे बच जाएगा शेषफल 2 और बटे 8 है। अब देखिए ये प्लस का साइन है तो 6 और 2 आपस में 8 हो जाएगा और ये भी 1 जुटेगा क्योंकि पूर्णांक में है। यहाँ पर ये पूर्णांक ही ऐड किए हैं तो यहाँ पर भी ये पूर्णांक है। 6 2 8 हर एक कितना हो जाएगा 9, और 9 पूर्णांक 2/8, ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप पुराना तरीका से बनाते हैं आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, राइट आंसर आएगा। अगर आपको कंफ्यूज लग रहा है तो मैं आपको करके बताता हूँ। हम लोग पुराना तरीका से कैसे बनाते हैं, यहाँ पे गुणा का साइन होता है, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे गुणा का साइन होता है, यहाँ पे प्लस का साइन। एम आई राइट? तो 8 6 48, 48 और 6 हो गया 54, बट्टे हो गया 8, प्लस का साइन है प्लस कर देंगे, 8 दूनी 16 और 4 20 और बटे हो गया 8। अब जोड़ दीजिए 54 और 20 को, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5 2 7 और बटे है 8। 8 से काटिए आप तो 8 9 72, बच गया 2 बटे 8। यहाँ पर भी देखिए मेरे दोस्त 9 पूर्णांक 2/8 आया है, यहाँ पर भी देखिए 9 पूर्णांक 2/8 आया है। तो इसे हम बनाने के लिए लॉन्ग टाइम लगता है और ये पुराना मेथड है, जबकि इसको हम बनाने के लिए कम समय लगता है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसलिए लॉन्ग टाइम लग रहा है। जब आप सीख जाइएगा तो क्वेश्चन देखते ही बना दीजिएगा। 6 2 8 और 8 6 4 10, 8 से कट गया 10, एक बार में शेषफल 2 बच गया, तो 6 2 8 8 1 9 2/8, ये आपका आंसर रह गया। इस तरह से आप देखते साथ मन में कैलकुलेट करके बना दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं पूर्णांक वाले, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा। ठीक है, एक सवाल है 8.2/4 प्लस 6.2/3। अब इस सवाल को किस तरह से हम बनाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा 8 और 6 हो गया हमारा ये 14, ठीक है, और प्लस और ये हो गया 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ठीक है, ये हो गया 8 6 14 बटा 12, कट गया 2, ठीक है, 12 इकाई 12, सॉरी, और ये हो गया 14 प्लस 1, 2 बच गया शेषफल, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 12, 14 एक हो गया ये 15 और ये हो गया 15 पूर्णांक 2/12।
12 आंसर। ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। तो इसको मैंने किस तरह से सॉल्व किया, जस्ट लाइक मैंने इस तरह से सॉल्व किया। आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, पूर्णांकों को आपस में मैंने जोड़ दिया। 8 और 6 यहाँ पे मेरा पूर्णांक है, तो इसको मैंने आपस में जोड़ दिया, 14 हो गया मेरा यहाँ। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो हर है हमारी, वो ना तो कॉमन है ना तो समान है। तो जब ना कॉमन रहेगा हर ना समान रहेगा, तो आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने कर दिया 3 दूना 6 और 4 दूना 8, प्लस का साइन था इसलिए मैंने प्लस दिया। अगर माइनस करिएगा तो माइनस वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, अब क्या किया मैंने, यहाँ 14 आ गया, प्लस का साइन था, 8 अच्छी हो गया 14/12। 12 से मैंने 14 को भाग दिया तो 12 इकाई 12 एक बार में कटा, शेषफल बच गया 2, और ये प्लस में आ गया फिर पूर्णांक में। तो 14 और 1 प्लस 1 के लिए, तो 14 और 1 हो गया 15, और ऊपर था शेषफल मेरा 2, तो ये हो गया 15 पूर्णांक 2/12। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, फैक्ट को, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। आप इसे नोट कर सकते हैं।